जो सत्ता पोषित गुंडे हमें मारने की धमकी दे रहे थे, तुम्हें घर से खींच कर मारने की ताकत तो हम बहुत पहले से रखते हैं, लेकिन हम संविधान को मानते हैं इसलिए हम संविधान को मानते हैं इसलिए आए। मेरा एक इशारा ही काफी है तुम्हें घर से उठा के मारने के लिए। याद रखना, हम शांत हैं, संत नहीं है। अगर हम शांत हैं, अगर हम प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम प्रशासन की बात मानते हैं हर जगह, तो ऐसे भीम आर्मी की कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और जो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हमें नेता बनने का शौक नहीं है, आपको बता दें नेता तो हम हैं, नेता तो हम हैं। कलेक्ट्रेट से मैं देखिए कलेक्ट्रेट पे चलन मैं नहीं चलने दूंगा, ये अंतिम बात है। लेकिन ये भीड़ यहाँ जीटी रोड पर इस तरह से खड़ा अगर ये ना निकला तो आप अपना इस्तीफा देंगे, नहीं तो मुझे जेल भेज दिए, बताइए करेंगे? शांत रहे साहब, सुनो ऐसे नहीं बनाना और सत्यता सबके सामने। संविधान को मानते हैं इसलिए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी को कमजोर समझने की गलती मत करना। धमकी देने वाले गुंडों को घर से निकालकर मारने का दम भी रखते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की हैं। जिस शख्स को आप गाड़ी पर खड़े हुए देख पा रहे हैं उनका नाम सूरज कुमार है। सूरज कुमार कन्नौज जिले से भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। अपने हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस आक्रोश को देख कन्नौज पुलिस भी अलर्ट मोड में नजर आई। एसडीएम, एडीएम और एसपी महोदय को भी पहुंचना पड़ा। बीच रोड पर बैरिकेड लगाकर भीम आर्मी को रोका गया। वहीं अब इस आक्रोश की बात करें तो दरअसल हुआ यह है कि 26 अप्रैल को भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सूरज को फोन के जरिए करनी सेना से जुड़े एक व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इसी संबंध में थाने में शिकायत देकर लौट रहे भीम आर्मी अध्यक्ष की गाड़ियों में सवार धमकीबाजों ने पीछा किया, जिसका वीडियो बनाकर गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। इतना ही नहीं, 4 मई को हुए इस प्रदर्शन में लोग शामिल ना हो, लोगों में भय पैदा करने के लिए इन धमकीबाजों ने सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट भी लिखा, जिसमें कहा गया कि कोई भी धोबी, धानुक, भंगी, चमार अगर 4 तारीख को कन्नौज में दिखाई दे गया तो वहीं से मारता हुआ लाऊंगा और फिर से गुलाम बनाऊंगा। याद रखना, ठाकुर कहते हैं जय भवानी। इस मामले में अब आपको बता दें कि कन्नौज के सौरिख थाना के इंस्पेक्टर जयंती प्रसाद गंगवार पर भी भीम आर्मी का बड़ा आरोप है कि सारे सबूत देने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर भीम आर्मी का आक्रोश बढ़ा और जिला कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। बीच रोड पर भीम आर्मी अध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों में जोरदार बहस भी देखने को मिली। देखिए यह पूरा वीडियो। जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 आगे ना तेरों की भीम आर्मी तेरों की सूरज भैया जिंदाबाद 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 हमारा नेता कहता सूरज भैया जैसा हमारा नेता कहता सूरज भैया जैसा। ये सर कटवाने के लिए सूरज खड़ा है, सर गिनवाने के लिए आप मेरे साथ खड़े रहना। सर कटवाने की गिनती जब तक मेरा फट रहेगा तब तक आपकी नहीं आएगी। याद रखो, जब तक सूरज का सर रहेगा। जो सत्ता पोषित गुंडे हमें मारने की धमकी दे रहे थे, तुम्हें घर से खींच कर मारने की ताकत तो हम बहुत पहले से रखते हैं, लेकिन हम संविधान को मानते हैं इसलिए हम संविधान को मानते हैं इसलिए आए। मेरा एक इशारा ही काफी है तुम्हें घर से उठा के मारने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, कानूनी तरीके से करेंगे। जहाँ जहाँ कानूनी तरीके से प्रक्रिया होगी हम वो करेंगे। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। याद रखना, हम शांत हैं, संत नहीं है।
तो ऐसे भीम आर्मी की कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जब भीम आर्मी की कमजोरी समझने का प्रयास करोगे, भीम आर्मी अपनी ताकत दिखाएगी। याद रखो, आप लोग जा जाकर जितनी ताकत हमें लगाते हो हमारे धरनों को कैंसिल करवाने के लिए, चौकी वाले घर घर जाते हैं, हमारी पदाधिकारियों के पास फोन करते हैं, उतनी ताकत उतनी मेहनत अगर न्याय के लिए कर लेते, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कर लेते, तो भीम आर्मी को क्यों आना पड़ता? भीम आर्मी को क्यों आना पड़ता? हमें शौक नहीं है, और जो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हमें नेता बनने का शौक नहीं है। आपको बता दें, नेता तो हम हैं, नेता तो हम हैं, और याद रखो हम नेता अपने समाज के हैं। आ जाइए। रोड जाम करने के लिए हमेशा सक्षम है, तैयार हैं, और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, तो लगता है कि भीम आर्मी कमजोर है, 4 लोगों को मुकदमा करा दो। आज माननीय विनयतन सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे भारत की टीम कन्नौज जिले में आएगी। कन्नौज जिले में प्रचलन और परंपरा और कानूनन दायरे में, तो अगर आप 5 आदमी लेकर चलते हैं, मैं भी आपको साथ लेकर चलता हूं। आप नहीं चाहते कि आप रोड बाधित हो, किसी को दिक्कत हो हमारी वजह से। नसरापुर अम्बेडकर पार्क चलते इकट्ठे होते हैं, आप जो बताएंगे जिस हिसाब से आपकी बात सुनी जाएगी। तो मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, तो मैं आपसे, आप सभी लोगों से मैं अपेक्षा भी करूंगा कि आप मेरा भी सम्मान रखें। अरे सर, जान से मारने का पीछा किए इतनी बार, कहाँ भैया से बोल घुमा रहे हैं आप? अरे आप हमसे टॉक करिए, आप मेरे से आप मुझसे टॉक करिए ना, मैं यहाँ आप मुझसे टॉक करिए। देखिए, जनपद का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, डीएम होता है, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ठीक है, बोलिए भैया। सूरज जी, आपने हमेशा मुझसे बात किया, मैंने हमेशा आपसे बात किया। आप मुझे बड़ा इस बात नहीं, क्यों नहीं सुनवाई हुई? एक बार आपने वहाँ कहा था, मैंने तो क्यों नहीं हुआ था? और इस बार मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि आपने हमसे बात नहीं किया, मुझे बात नहीं किया। मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए सुनिए, लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से ही आज यहाँ खड़े हैं। मैं इसी कारण यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका सबका जो इतने लोग हैं, कुछ ही देर में ये जो एग्रेसिवनेस होती है फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। नहीं, हमारे फिर उसके बाद मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। एग्रेसिवनेस जब बढ़ती है, अभी ये भीड़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें मैं आपको 5 व्यक्ति कलेक्ट्रेट में ये एक चलन नहीं पैदा होने नसरापुर इकट्ठे होंगे, नसरापुर से आप आगे पहले नसरापुर पहुंचाइए हम। कलेक्ट्रेट से मैं, देखिए, कलेक्ट्रेट पे चलन में नहीं चलने दूंगा, ये अंतिम बात है। लेकिन मैं आपके साथ पूरी सहमति है मेरी, आपका लोकतंत्र में विरोध करना आपका जायज अधिकार है, लेकिन ये भीड़ यहाँ जीटी रोड पर इस तरह से खड़ा अम्बेडकर पार्क जाने दीजिए सर, हमको जाने दीजिए। देखिए, 2 चीजें मेरे बारे में एकदम स्पष्ट रख लीजिए। जो मैं कहता हूँ आपके सामने कहता हूँ, सीना ठोकर कहता हूँ, सही बात कहता हूँ, और अगर गलत कहना होगा तो मैं कहूंगा ही नहीं। लेकिन मतलब गाड़ियों से पीछा किया जा रहा है। अरे मेरी आपकी बात जायज है, मैं बस कहने की बात बता रहा हूँ कि मैं, सर मेरी बात सुनिए, आप नसरापुर चलिए, मैं आपको सारे एविडेंस दिखाऊंगा। जो ये जितेंद्र सरकार है ना, एआई द्वारा, एआई उसकी जांच हो रही है। बोलने दीजिए, जांच हो रही है। सूरज, मैं आपको ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वीडियो से खुद से डाल रहे हैं अपनी रील पे। आप हमें ये दिखाइएगा कि एआई मैंने बना कैसे दिया। अगर एआई ना निकला तो आप अपना इस्तीफा देंगे, नहीं तो मुझे जेल भेज दिए। बताइए, करेंगे? शांत रहे, शांत। सुनो, ऐसे नहीं बनाना है, और सत्यता सबके सामने देखिए सूरज, आप हमसे टक्कर करिए, शांत रहो यार, शांत रहो।
आपकी जो जांच की बात है वो मैं मान रहा हूँ कि जांच होगी उसकी, ठीक है। ना तब तो जांच होगी। एफआईआर हुई है, नहीं हुई है। एफआईआर हुई है। हमें दिखाइए। अरे महाराज आप लोग गजब आदमी, एफआईआर हुई है, सॉरी से आपको कॉपी मिली है? हमें क्या आप गए थे कोई कुछ नहीं मिला। दरोगा जी से बात हुई थी, दरोगा जी से मेरी बात हुई थी, थाने में बात हुई है, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो हमें दिखाइए, हमें क्या एफआईआर हुई है, मेरा एफआईआर हुई है, पढ़ के सुनाइए। हमें कुछ नहीं दिया गया। अरे अभी हम पढ़ के सुनाइए। है ना, हटाओ ना भैया ये एफआईआर, पढ़ के सुनाइए सर। ठीक है ना। पढ़ के देखो मैं कापी भेज रहा हूँ, पढ़ के सुना दो माइक से। आपके कापी भेज रहा हूँ, हाँ आपकी कापी। अरे आपको पढ़ के सुना दो। नाम देखो। इस तरह से रिजिड काम नहीं चलता। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एफआईआर हुई है, क्योंकि मुझे मालूम है एफआईआर हुई है, उसकी थार उस बात ही मैं हूँ, 353 और उससे मतलब नहीं, पार्टी एक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारे एक्ट के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं जो हमारे ऊपर हमला किया गया उसके लिए। उसकी एफआईआर बताइए, अगर हुई हो तो हमें क्या शौक था आने के लिए? हमें दिखाइए। बार बार टारगेट किया जा रहा है किसी को। अब उसलिए नहीं आया कि उसने गाड़ियाँ दी, उसको कोई एफआईआर हो चुकी है, तो मुझे धमकी दी है उसने, जान से मार दी कि गाड़ियाँ जल्दी से निकाल, उसके लिए आया है। वो जांच के उपरांत होगी। वो देखिए वो जांच के उपरांत होगी। जो पहली एफआईआर हुई है उसमें जांच नहीं, उसमें जांच के उपरांत ही चीजें हो पाएगी। जो सच्चाई और जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर निश्चित कार्रवाई होगी। क्या चीज? धमकी का भी हम करना दिखाइए, हमें दिखाइए। भेज दिया, पढ़ लो। जब जिलाध्यक्ष के पीछे देखो जिलाध्यक्ष हो चाहे कोई एक आम आदमी हो, सब लोग बराबर में, सब लोग बराबर है। तो अगर ये इसमें नहीं कर रहा सर। अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई की गई है क्या? अभी तक नहीं, लेकिन अब की जाएगी। आपको भरोसा है? हाँ, नहीं भरोसा है मुझे, अपने लोगों पे भरोसा है। नहीं कार्रवाई की गई तो क्या करें करें? तो अब की बार पूरा जिला जाम करेंगे। जैसा लॉकडाउन लगता है वैसी स्थिति पैदा कर देंगे। आपके किसी नेता ने कोई प्रक्रिया दी? हाँ, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे भारत की टीम कन्नौज जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।